श्री राधे श्याम। सोमवार 19 अगस्त 2024 को रक्षाबंधन का पावन पर्व है। अनेक भक्तजनों की रक्षाबंधन से संबंधित जिज्ञासा थी कि राखी बांधने का शुभ समय क्या है, तो इसी संबंध में यह संदेश है। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और श्रावण नक्षत्र में मनाया जाता है। तो इस बार श्रावण की पूर्णिमा सोमवार को 19 अगस्त 2024 को है, श्रावण नक्षत्र में है और पूरे दिन पूर्णिमा तिथि है। इस बार सावन में भी 5 सोमवार पड़े हैं, प्रारंभ भी सोमवार को हुआ है और रक्षाबंधन पर सावन का विश्राम भी सोमवार में ही है। लेकिन रक्षाबंधन में भद्रा काल को और देखा जाता है। भद्रा सूर्य भगवान की पुत्री हैं, छाया देवी से उनका जन्म है, शनि देव की सगी बहन हैं। सूर्य भगवान के 2 विवाह हुए हैं। संज्ञा देवी से तो यमुना जी और यम महाराज हैं, और छाया देवी से शनिदेव और ये भद्रा हैं। तो ये जो भद्रा हैं ये थोड़ी उद्दंड थीं और इनको ब्रह्मा जी का श्राप भी मिला हुआ है कि तुम्हारी अवधि में जो भी कार्य होगा वह अशुभ माना जाएगा, शुभ कार्य के लिए तुम्हारा त्याग होगा, तुम त्याज्य होगी। ऐसे ये भद्रा हैं, इनका विचरण होता रहता है, कभी स्वर्ग में, कभी पाताल में, कभी पृथ्वी पर। तो जहाँ ये रहती हैं जिस समय में, जो इनका काल है विष्टिकरण, तो वो अशुभ काल माना जाता है। ऐसे इस बार रक्षाबंधन पर पाताल में इनकी स्थिति है, लेकिन फिर भी जो भद्रा काल है उसको त्याग देना ही उचित होता है। तो श्रावण पूर्णिमा तो पूरा दिन ही है 19 अगस्त को, लेकिन जो भद्रा काल है वो सवेरे 5:53 से माने लगभग 6 बजे, मान लीजिए सवेरे 6 बजे से, और दोपहर में दिन में 1:30 बजे तक है, 1:32 तक। तो इस भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। न तो ठाकुर जी का ही राखी का उत्सव करना चाहिए, न परिवार में ही भाइयों को राखी बांधनी चाहिए। तो विशेष बात ध्यान रखने की यह है कि 19 अगस्त को दोपहर 1:30 बजे के बाद तब राखी का त्योहार मनाएं। सबसे पहले ठाकुर जी को ही राखी बांधी जाती है, तो या तो उस दिन ऐसा करें कि ठाकुर जी का जो दोपहर का राजभोग है वही देर से करें, क्योंकि ऐसे सामान्यतः घरों में दोपहर 12 बजे ठाकुर जी को राजभोग अर्पण करके विश्राम हो जाता है, सो उस दिन थोड़ा देर से करें। और या फिर यह है कि 4 बजे उत्थापन कराते हैं ठाकुर जी का, तो उस समय रक्षाबंधन का त्योहार मना लें। तो 1:30 बजे से दोपहर में और रात्रि 9 बजे तक राखी बांधने का शुभ समय है। इस समय भद्रा काल नहीं है, तो ठाकुर जी को भी उस समय में ही राखी बांधें। और जैसे वैष्णवों की रीति है, उस दिन नाम भगवान की विशेष रूप से पूजा होती है। तो अपने मंदिर के दोनों ओर और सब घर के द्वारों पर, मुख्य द्वार पर कागज के ऊपर भगवान नाम लिख करके भजनिताई गौ राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार कागज पर भगवान नाम लिख करके पधरा देना चाहिए द्वार पर। फिर उन नाम भगवान की पूजा होती है, रोली का छींटा दे करके, कलावा अर्पण करके, और उस दिन विशेष रूप में दूध की सेवई, जिनको दूध के जवे कहते हैं मीठे, वो बनते हैं, ठाकुर जी को भोग लगता है और नाम भगवान को भोग लगता है। इसको सोन धरना बोलते हैं। नाम भगवान को अमनिया ही जो जवे हैं, सेवई हैं, वो धरानी चाहिए। और
नाम भगवान की पूजा करके फिर राखी ठाकुर जी को बांधनी चाहिए। पहले ठाकुर जी को तिलक करना चाहिए। तिलक करने के बाद में फिर ठाकुर जी को, महाप्रभु जी को, श्री जी को, सबको राखी बांधें। घर में बेटियां हैं उनसे बंधवा सकते हैं, ना तो खुद भी बांध सकते हैं। और ठाकुर जी को राखी बांध करके, तिलक करके, मीठा भोग लगाएं, फिर आरती कर दें, भेंट रख दें नारियल के साथ में। और उसके बाद बाकी भी जो परिवार में राखियां बांधनी होती हैं वो भी सब ठाकुर जी की प्रसादी कर लेनी चाहिए, ठाकुर जी गुरुजनों की। फिर उसी प्रसादी थाली से जो ठाकुर जी को अर्पण की जा चुकी है, बाकी परिवार में राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय ध्यान रखना चाहिए कि भाई को पूर्व की ओर मुख करके बिठाएं। पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके बिठाना चाहिए, दक्षिण की ओर मुख करके नहीं बिठाना चाहिए। तो पूर्वाभिमुख करके आसन पर, हो सके तो नीचे ही बैठ करके राखी बांधनी चाहिए। फिर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करे, अक्षत लगाए, उसके बाद में राखी बांधे। राखी बांधते हुए जो मंत्र बोला जाता है उसकी पहले भी कई बार चर्चा की हुई है। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्ध नामी रक्षे माचल माचल। यह मंत्र लिखित में भी प्राप्त है, पहले भी बता चुके हैं। तो इस मंत्र का अर्थ है, जिस रक्षा सूत्र में राजा बलि को बांधा गया उसी रक्षा सूत्र में बहन कहती है मैं अपने भाई को बांधती हूं, और ब्राह्मण गुरुदेव कहते हैं मैं अपने यजमान को अथवा शिष्य को बांधता हूं, माने उनका रक्षा विधान करता हूं। तो इस मंत्र को 7 बार बोल करके बहनों को अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचल, ऐसा कह करके राखी बांधनी चाहिए। और राखी बांधने के बाद में फिर जो प्रसाद है ठाकुर जी का भोग लगा हुआ वो पवाना चाहिए, और प्रसादी दीपक से भाई की आरती भी कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर भाई को, बहन को प्रणाम करना चाहिए, जो भेंट आदि अर्पण करनी है करनी चाहिए। तो इस प्रकार रक्षाबंधन सब लोग करें शुभ समय में। बहनें तो भाई को राखी बांधती हैं, जो ब्राह्मण आचार्य हैं वे भी अपने यजमान को राखी बांधते हैं। गुरु लोग अपने शिष्यों को राखी बांधते हैं। पहले समय में ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा राखी बंधवाई जाती थी। एक प्रकार का रक्षा कवच है। और इसी दिन जगदम्बा महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी थी, तभी से इस त्योहार का प्रचलन हुआ। तो खूब विधि पूर्वक समय देख करके, माने 19 अगस्त 2024 सोमवार को रक्षाबंधन में दोपहर 1:30 बजे से लेकर के और रात्रि 9 बजे के भीतर त्योहार को मनाना है। अच्छा यही है कि दिन छिपने से पहले राखी बांध लें, अच्छा है। 1:30 बजे से शाम तक तो बहुत समय है, राखी बांधें। और झूला की जो सेवा होती है, हिंडोला की सेवा, वो भी रक्षाबंधन तक होती है। रक्षाबंधन के दिन ठाकुर जी आखिरी झूला झूलते हैं, फिर झूला विश्राम हो जाता है। और रक्षाबंधन से ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई प्रारंभ हो जाती है। तो अपने घर में भी ठाकुर जी को संध्या आरती के बाद एक जन्म की बधाई सुनानी चाहिए। 8 दिन पहले से ही, रक्षाबंधन से ही ठाकुर जी के जन्माष्टमी उत्सव की बधाई भी प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार खूब आनंद पूर्वक रक्षाबंधन का उत्सव मनाइए। आप समस्त हरिभक्त वैष्णव जनों को पूर्व में ही रक्षाबंधन उत्सव की बड़ी बड़ी बधाई है। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।